नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर का मेरा ये जो सीरीज है जिसमें देश और दुनिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और ये देश और दुनिया से संबंधित है। यदि आप कोई भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, आप करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं तो आपको मेरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको करंट अफेयर को सुनना है तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपके जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मैं इन करंट अफेयर का विश्लेषण आसान से आसान भाषा में करता हूं। तो चलो शुरू करते हैं सुबह के 5 प्रमुख सुर्खियों से। इनमें पहला है आईआईटी मद्रास छठे शास्त्र रैपिड फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने बेंगलुरु में पहली उड़ान पूरी की। दुनिया का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र अदानी समूह के स्वामित्व में है। केंद्र ने नागालैंड के 8 जिलों में इस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। बैंक ऑफ इंडिया इंफ्रा बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। और इन सुर्खियों का और भी डीपली जो विश्लेषण है ये आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलो इनका डीपली विश्लेषण करते हैं। टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो तपेदिक टीबी रोगियों को उपचार के दौरान उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। टीबी विरोधी उपचार के पूरे पाठ्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का एक हिस्सा है। राजनेता मुख्तार अंसारी का 63 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन। अंसारी यूपी के मऊ से 5 बार विधायक थे। 2005 से विभिन्न मामलों में जेल में बंद थे। उत्तर प्रदेश के मऊ से 5 बार के पूर्व विधायक 2005 से राज्य के और पंजाब की जेल में थे। 2005 में कारावास के बाद से 60 से अधिक मामलों में आरोपों का सामना कर रहे मुख्तार अंसारी का जीवन कानूनी मुद्दों से घिरा हुआ था। फर्जी हथियार लाइसेंस के मामले में शामिल होने के कारण उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। आईआईटी मद्रास छठे शास्त्र रैपिड फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे रेटेड रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 30 और 31 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा। छठे शास्त्र रैपिड फिडे रेटेड शतरंज टूर्नामेंट में 6 ग्रैंड मास्टर, 16 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर, 3 महिला ग्रैंड मास्टर, 1 अंतर्राष्ट्रीय महिला मास्टर भाग लेंगे। टूर्नामेंट का कुल पुरस्कार का राशि है 5 लाख और प्रथम पुरस्कार है 65,000 रुपये। केंद्र ने नागालैंड के 8 जिलों में AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने नागालैंड के 8 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को लागू कर दिया। अस्पा सुरक्षित बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और कुछ अन्य कार्रवाइयों के साथ बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने का अधिकार देता है। अस्पा 1995 से पूरे नागालैंड में लागू है। LCA तेजस MK-1A लड़ाकू बेंगलुरु में पहली उड़ान पूरी की। पहला तेजस MK-1A लड़ाकू विमान बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल सुविधा के द्वारा बनाया गया था। IAF ने फरवरी 2021 में 48,000 करोड़ रुपये में 83 MK-A1 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया और लगभग 67,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 और MK-1A लड़ाकू देने की योजना है। LCA MK-1A LCA MK-1 का एक उन्नत संस्करण है और इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक रडार, बेहतर युद्ध क्षमताएं और बेहतर रखरखाव की सुविधाएं हैं। थाईलैंड के निचले सदन में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया। निचले सदन में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने
वाला विधेयक पारित होने के बाद थाईलैंड ने विवाह समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। कानून बनने के लिए अभी भी सीनेट से अनुमोदन और शाही समर्थन की आवश्यकता होगी। थाईलैंड समलैंगिक संघों को मान्यता देने वाले एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन जाएगा। नया कानून उपस्थिति 415 सांसदों में से 400 के मतदान से पारित किया गया। फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नाम से पुस्तक लॉन्च किया गया। फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक केनरा बैंक के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एस रमन के द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने सेबी में बोर्ड के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वह 2011 और 2012 में क्रेडिट समिति के अध्यक्ष थे, जब विंसम ज्वेलरी की क्रेडिट सुविधाओं का नवीनीकरण किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र अडानी समूह के स्वामित्व में है। अडानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का पहला चरण शुरू किया। सुविधा के पहले चरण में प्रति वर्ष 0.5 मिलियन टन परिष्कृत तांबे का उत्पादन किया जाएगा। भारत, चीन और अन्य देशों में शामिल हो गया है, जो तेजी से तांबे का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। भारत में प्रति व्यक्ति तांबे की खपत लगभग 0.6 किलोग्राम है और वैश्विक औसत 3.2 किलोग्राम है। विजय जैन ने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 का अवार्ड जीता। जानते हैं किस फील्ड में दिया जाता है। स्टार ए स्टेट के प्रबंध निदेशक श्री विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार चुना गया। हाल ही में नोएडा में आयोजित पुरस्कार समारोह का आयोजन द टाइम्स ग्रुप के द्वारा किया गया था। स्टार ए स्टेट के बारे में जानिए। इसकी स्थापना 2022 में सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट उद्यम के रूप में चुनी गई थी। तो टाइम्स पावर आइकॉन 2024 का अवार्ड रियल एस्टेट के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इरा है। इस विषय पर बनी पहली हिंदी फिल्म इरा का ट्रेलर और गाना लॉन्च मुंबई में हुआ। फिल्म में रोहित बोस राय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी हैं। फिल्म बिग फिल्म्स मीडिया के द्वारा निर्मित और सेम भट्टार्जी के द्वारा निर्देशित है। बैंक ऑफ इंडिया इंफ्रा बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए दीर्घकालिक इंफ्रा बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। यह फंड 2024-25 में जुटाया जाएगा। हाल ही में एसबीआई ने फंड सुरक्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए हैं, जो पूरी तरह से विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष हैं श्री M.R. कुमार। नोबेल विजेता डेनियल कनमैन का 90 वर्ष की आयु में निधन। कनमैन को मानव विज्ञान और अर्थशास्त्र में उनके शोध के लिए 2002 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीवन पिंकर ने कनमैन को दुनिया का सबसे प्रभावशाली जीवित मनोवैज्ञानिक और उनके कार्य को विचार के इतिहास में स्मारकी बताया। कनमैन ने सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो लिखी। नेशनल फुटबॉल लीग ने 2024 में हिप ड्रॉप टैकल पर प्रतिबंध लगा दिया। 2024 में NFL ने ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में अपनी वार्षिक बैठक के दौरान हिप ड्रॉप टैकल पर प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय खिलाड़ियों की सुरक्षा पर चिंताओं के कारण लिया गया था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हिप ड्रॉप टैकल कई खिलाड़ियों के चोटों को जोड़ा गया था। 2022 से टैकल डेटा के विश्लेषण से पता चला कि हिप ड्रॉप टैकल ने औसत टैकल की तुलना में चोट के जोखिम को 25 गुना बढ़ा दिया था।
आज का ये जो करंट अफेयर ये हो चुका है कंप्लीट। मैं आपको कल मिलूंगा फिर नए करंट अफेयर के साथ और भी अधिक जानकारी विश्लेषणों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।